क्वेश्चन है स्टूडेंट कि व्हाट डू यू कॉल अ पैरेललोग्राम विच हैज इक्वल डायगोनल्स। यहाँ पे स्टूडेंट बोला जा रहा है कि अगर किसी पैरेललोग्राम के डायगोनल्स जो है इक्वल हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे। अब यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं स्टूडेंट, ट्राइपजियम ये पैरेललोग्राम नहीं होता है, ये एक अलग तरह का क्वाड्रिलेटरल होता है, इसको हम पैरेललोग्राम नहीं कह सकते हैं। पैरेललोग्राम हम उन्हीं को कहते हैं जिनके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, इसके बाद जिनके आमने सामने के एंगल इक्वल होते हैं। अब इस तरीक़ा से अगर देखा जाए तो इसमें दो पैरेललोग्राम के काइंड्स हैं, मतलब कि प्रकार हैं, एक रेक्टेंगल और एक रम्बस। ये काइट जो होता है ये भी स्टूडेंट पैरेललोग्राम नहीं होता है, ये भी एक स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल होता है। अगर इस तरह से देखा जाए तो ये दोनों ऑप्शन कैंसिल होगा। इनको अगर आप देखेंगे इसमें बोला जा रहा है कि क्या कहेंगे अगर डायगोनल इक्वल होंगे तो। यहाँ पे रेक्टेंगल अगर हम ड्रॉ करते हैं, इसमें जो होता है आमने सामने के साइड्स इक्वल होते हैं और साथ ही साथ इसके डायगोनल भी इक्वल होते हैं। लेकिन जो रम्बस होते हैं स्टूडेंट, इसके आमने सामने के साइड इक्वल होते हैं लेकिन इनके डायगोनल जो होते हैं वो अनइक्वल होते हैं। इस तरह से आपका ऑप्शन यहाँ से आप देखकर समझ सकते हैं रेक्टेंगल हो जाएगा। आशा करते हैं स्टूडेंट ये कॉन्सेप्ट है आप लोगों का, जो चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल, उसमें ये कॉन्सेप्ट है। जब भी हम क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ते हैं तो ये अलग अलग टाइप के जो क्वाड्रिलेटरल होते हैं या क्लासिफिकेशन ऑफ क्वाड्रिलेटरल में हम पढ़ते हैं, जो होता है पैरेललोग्राम, ट्राइपजियम, काइट। उसके बाद जब हम स्क्वायर, रेक्टेंगल ये पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमें पढ़ने को मिलता है इनका ये जो प्रॉपर्टी होता है कि जो रेक्टेंगल होता है इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, रम्बस होता है इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है। साथ ही हम ये भी पढ़ते हैं कि ये मान लीजिए कि रेक्टेंगल और रम्बस को अगर हम कंपेयर करें तो इनमें क्या समानता है और क्या असमानता है। यहाँ पर अगर इन दोनों को देखा जाए तो ये दोनों जो है एक तरह के पैरेललोग्राम है, क्योंकि कुछ इनमें समानता या कह सकते हैं कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी दोनों में है। जैसे कि आमने सामने की जो भुजाएं होती है, साइड्स इक्वल होते हैं, साथ ही साथ इनके अपोजिट एंगल जो होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। जैसे यहाँ पे ये एक दूसरे के इक्वल होंगे ये दोनों एंगल, ठीक इसी तरह से इस